साथियों नमस्कार। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे बीपीएससी रिसर्च ऑफिसर की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र के ऊपर। यह परीक्षा जो है बीपीएससी की तरफ से 15 जुलाई 2026 को आयोजित की गई। इस प्रश्न पत्र को जो है हम दो पार्ट में करने का काम करेंगे, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में करेंगे, यानी दो भाग में करेंगे। इसलिए ऐसा करेंगे क्योंकि हमारे पास जो है स्टोरेज की कमी है, जिस वजह से जो है लंबी वीडियो को प्रोसेसिंग करने में दिक्कत होती है। इसलिए आप लोग से सहयोग अपेक्षित है। इस प्रश्न पत्र को जो है हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में अपलोड कर देंगे। आप लोग वहां से जो है पूरी प्रश्न पत्र को देख पाएंगे। चलिए देख लिया जाए। कुल प्रश्नों की संख्या जो है 150 है, जिसमें आपको समान अध्ययन के सभी सेक्शन से प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, करंट है, विज्ञान है, इन सारे सेक्शन से प्रश्न पूछे गए। तो चलिए देख लिया जाए। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 1 का राइट आंसर क्या होगा? 1 का राइट आंसर जो है आपको ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। यानी सबसे पहले जो है नियोजन आयोग की स्थापना हुआ, देन आपको पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ। इसी तरह से जो है आपको अरेंज करना है काल क्रमानुसार। तो इसलिए 1 का राइट आंसर जो है ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है कि कौन सा अनुच्छेद 21(b) से संबंध रखता है, ये पूछा गया है। यानी अनुच्छेद 21(b) से संबंधित है, ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है 2 का सी हो जाएगा। कुछ अधिनियमों और विनियमों का वैधीकरण, यानी 2 का सी हो जाएगा, सी को जाना हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लिया जाए। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। कहता है कि भारत में सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट देख लीजिए और कहता है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको देखने में कठिनाई ना हो। विकल्प आशा है आप दिखाई दे रही होगी। तो 3 का राइट आंसर क्या होगा? 3 का राइट आंसर जो है आपको डी हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3 हो जाएगा। 3 का राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2025 में रेल विकास निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो 4 का राइट आंसर जो है आर मोहन राजा हो जाएगा, यानी 4 का डी हो जाएगा, डी 4 डॉन हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लिया जाए। प्रश्न संख्या 5 है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। पहला स्टेटमेंट है कि परिवार नियोजन विभाग 1966 में स्थापित किया गया था। दूसरा है कारण है कि जनसंख्या नियंत्रण को आर्थिक विकास के लिए आवश्यक माना गया है। नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का जो है आपको चयन करना है। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा। विकल्प नंबर ये जो है इसका करेक्ट होगा। 6 नंबर प्रश्न को देख लिया जाए। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि जीटी त्रिबर्था की जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार सूची 1 और सूची 2 को से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ जलवायु प्रकार है और एक तरफ प्रकृति है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा 6 नंबर का? तो 6 नंबर का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। राइट आंसर जो है ए होगा, 6 का राइट आंसर ए होगा। ठीक है, A3, B4, C2, D1। 7 नंबर प्रश्न देख लिया जाए। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो 7 का राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर ए हो जाएगा, A4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है कि
कौन रजिया सुल्तान के विरुद्ध बने गुट का सरगना था, ये पूछा गया है। तो 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जियाउद्दीन जुनैदी हो जाएगा। यानी 8 का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, जियाउद्दीन जुनैदी हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न देखेंगे, 9 नंबर प्रश्न कहता है कि दृश्य मान प्रकाश में तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित रंगों का को व्यवस्थित करें। तो 9 का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर करेक्ट ए हो जाएगा, यानी NMLK हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लिया जाए। प्रश्न संख्या 10 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो 10 का राइट आंसर क्या होगा, 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा, बी हो जाएगा। 11 देख लिया जाए। 11 कहता है कि सूची 1 में पहाड़ों की सूची 2 के देशों में उनके स्थान से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो 11 का राइट आंसर जो है आपको डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है कि आर्थिक सर्वे 2024-25 के अनुसार बिहार में विकास और गरीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है कि बिहार में बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है, जो 52% 2015-16 से घट करके जो है 34% 2019-21 के दरमियान जो है कितने परसेंट पर आ गई है, तो 34% पर। वहीं दूसरा स्टेटमेंट है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय प्रमुख भारतीय राज्यों में सबसे कम बनी हुई है, लेकिन इसमें निरंतर वृद्धि हुई है। कौन सा विकल्प जो है सही है, ये पूछा गया है। तो 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 1 और 2 जो है दोनों सही। तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा, डी फॉर टर्म। वहीं अगला है प्रश्न संख्या 13 है कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए शिक्षा के लिए बजट आवंटन कुल बजट का कितना परसेंट है, तो 2.6% बिल्कुल सही है। ठीक है, ये 2.6% है कुल बजट का। 14 नंबर प्रश्न है कि भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। स्टेटमेंट देख लीजिए और देन आंसर आप लोग करने का प्रयास करें। हो सके तो आप मैसेज भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है ये हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। 14 का राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है कि अंतिम चित्र इस स्थिति में सीधा पाया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और एल खगोलीय दूरबीन और एम गैलीलियो दूरबीन। सही विकल्प को चुनना है। तो 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा, केवल जे और एम हो जाएगा। ठीक है, 15 का सी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि समावेशी विकास के लिए क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने से सीधे जुड़ी योजना कार्यक्रम कौन सा है, ये पूछा गया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम हो जाएगा, यानी 16 का जो है राइट आंसर डी हो जाएगा, आकांक्षी जिला कार्यक्रम हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने राजा रामचंद्र देव को राय रयान की उपाधि प्रदान की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, यानी 17 का सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 है कि अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के तहत संशोधित किए जा सकते हैं। यानी किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने यह स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के तहत संशोधित किए जा सकते हैं। तो 24वां संविधान संशोधन बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का 18 का जो है सी हो जाएगा, 24वां संविधान संशोधन हो जाएगा। 19 नंबर देख लिया जाए। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया। आप लोग स्टेटमेंट देख लीजिए, फिर विकल्प दिखाएंगे। क्योंकि प्रश्न बड़ा है तो थोड़ा सा छोटा करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो 19 का राइट आंसर जो है
आपको ए हो जाएगा, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। आगे देख लिया जाए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है मेरे अकॉर्डिंग चाइना होना चाहिए, क्योंकि चाइना जो है फिर से अमेरिका को पीछे छोड़ करके आगे हो गया है। पहले अमेरिका था, बीच में अमेरिका हो गया था सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। तो मेरे अकॉर्डिंग ये हो रहा चाहिए, एक बार इसको करेक्ट चेक कर लेंगे। अगला है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? 1908 हो जाएगा, 21 का डी हो जाएगा, 1908 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समजात अंगों का उदाहरण है? तो 22 का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। वेल के फिलिपर और मनुष्य के अग्रज अग्रभोज, यानी 22 का सी हो जाएगा, सी फोर चाइना हो जाएगा। आगे देख लिया जाए, अगला प्रश्न है रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि मास्टर को जो है ODU CGT लिखा जाता है, उसी प्रकार जीनियस को देख सकते हैं तो प्राउड को क्या लिखा जाएगा, ये पूछा गया है। तो 23 का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर सी निकल के आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न को देख लिया जाए। सूची 1 सूची 2 को से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा, C4 चाइना हो जाएगा। कैट का ये भी रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है कि कैट को जो है 24 लिखा जाता है, तो डॉग को 26 लिखा जाता है, तो बर्ड को जो है आपको 33 लिखा जाएगा। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 33 निकल जाएगा। क्रिया और प्रतिक्रिया देखेंगे 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, जी और एम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि यूरोप में राइन नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो डी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 27 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार सरकार के मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग हैं? तो 7 विभाग है। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, 7 विभाग है। चलो, भारत के प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था किसके अनुसार लागू की गई थी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। 29 का जो है सी हो जाएगा, C4 चाइना हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगला प्रश्न है कि भारत के लिए 2026 में सबसे पहला बाफ्टा बाल फिल्म पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो बूम, ये मणिपुर का मणिपुर का फिल्म है। इसका राइट आंसर जो है 30 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भवन का निर्माण मुगलों द्वारा नहीं किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, जामी मॉस्क मस्जिद। इसका निर्माण जो है होशंग शाह के द्वारा किया गया था, तो मुगलों के द्वारा नहीं किया गया, ये पूछा गया है, तो सी हो जाएगा, जामी मॉस्क मस्जिद। किस भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल? तो सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और पहली भारतीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन वर्ष 2025 किसको घोषित किया गया है? स्मृति मंधाना हो जाएगा, यानी 33 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है? तो प्लेसेंटा का मुख्य कार्य है माता और भ्रूण के बीच पोषक तत्वों, और बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है, 34 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि यदि 21 का अर्थ बी और 32 का अर्थ सी बी है तो 54 का अर्थ क्या होगा? ईडी हो जाएगा। ठीक है, 35 का ए हो जाएगा। फर्मी शब्द का इकाई है तो आपको लंबाई का हो जाएगा, 36 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 है कि भारत के कृषि जलवायु क्षेत्रों और उनकी विशेषताओं का कौन सा सही मेल नहीं है, ये पूछा गया है। तो 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। माफ कीजिएगा, 37 का सी नहीं होगा, 37 का करेक्ट कर लीजिएगा सभी लोग,
37 का बी हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा, बी फॉर बॉल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देख लिया जाए। रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, कहता है कि अगला पद क्या होगा, 86 के बाद क्या होगा। तो 86 के बाद जो है आपको 167 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न देखेंगे। 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखेंगे, विवाह कितने प्रकार के होते हैं। तो विवाह 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। प्रश्न देख लीजिए, थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि आपको प्रश्न पूरी स्पष्ट दिखाई दे और फिर जो है आपको सही विकल्प का चयन करना है। आशा है देख लिए होंगे, विकल्प देख लीजिए। तो 41 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। 41 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 में जो है भारत में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी बेकम कब गए थे। तो 1925 में। छुआछूत आंदोलन केरल में हुआ था, उसी संबंध में गए थे समर्थन देने के लिए। तो 43 का जो है सी हो जाएगा, 1925 में गए थे। एक समय में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है, ये पूछा गया है। तो 44 का जो है डी हो जाएगा, 3 वर्ष के लिए अधिकतम। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग से संबंधित प्रश्न देख लीजिए। 45 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल होगा। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, यह सिद्धांत दिया था किसने, ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दिया था। ठीक है, 46 का डी हो जाएगा। योग महोत्सव जो है की मेजबानी कौन सा शहर किया था 2025 में, ये पूछा गया है। इस प्रश्न का हो जाएगा राइट आंसर 47 का ये नासिक महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संगीत यंत्र शहनाई को हाल ही में किस राज्य से भौगोलिक संकेत दिया गया है, यानी शहनाई में किस राज्य को जो है जीआई टैग दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 49 नंबर, अवरोही क्रम में भारत के कोयला भंडारित राज्यों का सही क्रम कौन सा है। तो 49 का जो है राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 50 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, डी फॉर डेनमार्क हो जाएगा, यानी केवल 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न देखेंगे। 51 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, 122 माफ कीजिएगा 222 होगा, यानी 110 के बाद जो है 222 आएगा, यानी सी हो जाएगा। 52 नंबर देखेंगे। 52 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो 52 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है विकल्प देख लीजिए, यानी जस्ट सेकेंड। ठीक है, ए हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, ए फोर कल हो जाएगा, यानी A3 B4 C1 D2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53 है। 53 नंबर देखेंगे। 53 नंबर प्रश्न कहता है कि सूचीबद्ध एक तरफ जो है प्रकार है और एक तरफ उदाहरण है। 53 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगली संख्या क्या होगा ये पूछा गया है। तो 54 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, 210 हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं। तो राष्ट्रपति करते हैं। और 57 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। 57 नंबर प्रश्न का राइट आंसर इजराइल हो जाएगा, यानी 1000 स्पाइस किट्स किस देश से खरीदने की मंजूरी दी है। तो इजराइल से। तो 57 का जो है डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लिया जाए। प्रश्न संख्या 56 देखेंगे। 56 का राइट आंसर डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा। और डिजिटल इंडिया किससे जुड़ा है। तो ये आपको तकनीक आधारित शासन से, 55 का सी हो जाएगा, 56 का डी और
57 का इजराइल हो जाएगा और इसका राष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59 है। 59 का आंसर जो है सी हो जाएगा, C4 चाइना हो जाएगा, A3 B4 C2 D1 हो जाएगा। चलिए 60 नंबर प्रश्न देखेंगे। 60 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो 60 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, B4 बॉल हो जाएगा। कौन सा परमाणु खनिज नहीं है? नहीं पूछा गया है तो नहीं है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा, काइनाइट। 61 का बी हो जाएगा, B4 बॉल हो जाएगा। 62 नंबर देखेंगे। 62 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, फॉर एप्पल हो जाएगा। कौन सा एक हड़प्पा स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? तो 63 का जो है आपको डी हो जाएगा, देसलपुर हो जाएगा। देसलपुर जो है आपको गुजरात में है, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है। 63 का डी हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देखेंगे। 64 नंबर प्रश्न क्या कहता है? तो 64 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, B4 बॉल हो जाएगा, यानी 64 का बी हो जाएगा। 65 नंबर देखेंगे कि कर्नाटक सरकार की बी स्माइल पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? ये पूछा गया है। तो बुनियादी ढांचा विकास, यानी 65 का जो है सी हो जाएगा, C4 चाइना हो जाएगा। 66 नंबर देखेंगे। रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है कि अगली कौन सी संख्या आएगी? तो 66 का जो है आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, 158 हो जाएगा। 67 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा, 43-20 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68 देखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 68 का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 68 का राइट आंसर बी हो जाएगा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 69 देख लेंगे। 69 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि कुछ तारे ग्रह है, सभी ग्रह उपग्रह है, कोई उपग्रह धूमकेतु नहीं है। तो निष्कर्ष कहता है कुछ तारे धूमकेतु हैं और दूसरा है कोई धूमकेतु ग्रह नहीं है। सही विकल्प का चयन करना है, तो 69 का बी हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों सही है। 69 का बी हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। 70 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 70 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर डी करेक्ट होगा। आप देख लेंगे। रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। तो इस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे तो ए निकल के आएगा, इसका आंसर GPSFTU हो जाएगा, यानी 71 का ए हो जाएगा। बहत्तर नंबर प्रश्न देखेंगे। 72 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ऊपरी राष्ट्रीय चेतना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो 72 का जो है राइट आंसर डी हो जाएगा, केवल एक होगा, यानी डी होगा, D4 डॉग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर है कि मखाना उद्योग को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए हाल ही में गठित प्राधिकरण का नाम क्या है? मखाना नेशनल मखाना बोर्ड्स। 73 का सी होगा, हाँ ठीक है, नेशनल मखाना बोर्ड होगा। 73 का सी हो जाएगा, ठीक है। और 74 नंबर प्रश्न देखेंगे। 74 का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश को स्थानांतरित करने के लिए कौन अधिकृत होते हैं? तो प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति। 75 का बी हो जाएगा, प्रेसिडेंट हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति। 76 नंबर प्रश्न देखेंगे। 76 का राइट आंसर क्या होगा? तो 76 का राइट आंसर सी हो जाएगा, C4 चारा हो जाएगा। चलिए आगे देख लिया जाए। हाल ही में भारत के किस शहर में म्यूजिकल रोड बनाई गई है? तो मुंबई, महाराष्ट्र। 77 का बी हो जाएगा। 78 नंबर देख लिया जाए। 78 का राइट आंसर क्या होगा? 78 नंबर। तो 78 नंबर का राइट आंसर जो है आपको डी हो जाएगा,
माफ कीजिएगा, ए होगा, बी नहीं होगा, करेक्ट कर लीजिएगा। 78 का ए होगा, गरीबी कम करना और सभी के लिए अवसर बढ़ाना। सरकारी बयानों के अनुसार समावेशी विकास का मुख्य उद्देश्य यही है। ठीक है, और 79 का राइट आंसर जो है, एक मिनट, ठीक, अब प्रश्न दिखाई दे रही होगी। तो 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 79 का जो है राइट आंसर डी हो जाएगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, यानी डी हो जाएगा। तो फिलहाल जो है हम 79 तक कर रहे हैं। पार्ट 2 में जो है आपको शेष 80 से लेकर के 150 तक करवा दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज की समस्या है, जिस वजह से जो है हमको यहीं पर रोकना पड़ रहा है। इसके लिए आप लोग से सहयोग अपेक्षित है। शेष प्रश्न जो है ध्यान रहे, शेष प्रश्न जो है पार्ट 2 में आपको जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।